मिनी फिर अपना दुपट्टा फाड़ती है और अपने भाई की कलाई पर राखी बांध देती है। आज से हर साल राखी पर मैं तुमसे राखी बंधवाने आऊंगा मेरी प्यारी बहन, और अब से तुम्हें किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होगी। इतना कहकर गणेश जी वहाँ से चले जाते हैं और मिनी भी खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और फिर सारा किस्सा अपनी माँ को सुनाती है। उसकी माँ बोलती है, तो मिनी बेटा, तू उस लड़के को घर लेकर आ जाती, इतने दिन बाद तो तुझे भाई मिला है। मिनी अपनी माँ की इकलौती लड़की थी। मिनी, तो इतनी सुबह उठकर कहाँ जा रही है बेटी? माँ, तेरी तबीयत तो खराब रहती है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना तेरी दवाई के पैसे कहाँ से आएंगे और ये घर कैसे चलेगा? इतनी सी उम्र में तू मेरी कितनी फिक्र करती है। सच में अगर मेरा कोई लड़का भी होता ना, तो वो मेरी इतनी फिक्र नहीं करता जितनी तू लड़की होकर करती है। माँ, तू भी क्या ये लड़के लड़कियों की बातों में उलझी रहती है? मैं तेरे लिए लड़का भी हूँ और लड़की भी, और तू ऐसा मत बोला कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तेरी बेटी हूँ, तेरी फिक्र करना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, जब तुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन तू ये तो बता, तू काम क्या करेगी? माँ, मुझे कल एक नौकरी मिली थी और मुझे कोई ज्यादा भारी काम भी नहीं करना, बस थोड़ी साफ सफाई कर देती हूँ, उससे मुझे पैसे मिल जाते हैं। मिनी घर से ये बोलकर निकल जाती है और कुछ दूर जाकर एक पेड़ के पास रखे एक बड़े से प्लास्टिक के बोरे को उठाती है और आसपास में पड़ा कूड़ा कचरा, प्लास्टिक की बनी हुई चीजों को उठाकर उसमें डालने लगती है। माँ को लगता है कि मैं किसी अच्छी जगह काम करती हूँ, लेकिन अब उन्हें कैसे बताऊँ कि मैं कूड़ा कचरा उठाकर बेचती हूँ और पैसे कमाती हूँ, जिससे माँ की दवाई और घर का खर्च निकल सके। ना जाने कब तक ये चलता रहेगा। तभी मिनी देखती है कि एक लड़की गणेश जी की मूर्ति ले जा रही होती है। हे भगवान, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं तुम्हारी मूर्ति भी खरीद सकूं और पूजा कर सकूं, लेकिन तुमको तो पता है ना कि मैं आपकी कितनी बड़ी भक्त हूँ। मिनी मन मन में बोलती रहती है और साथ साथ अपने बोरे में कचरा जमा करती रहती है। गन्नू जी, तुम मेरी जरूरतों का ख्याल क्यों नहीं रखते? क्यों मुझको आज तक इतना गरीब बना रखा है? मैंने ये सोचते हुए कूड़ा उठाया था कि भगवान सब देखते हैं, पर लगता है आपको अपनी मिनी की परवाह ही नहीं है। फिर वो कुछ दूर चलती है तो देखती है सड़क किनारे एक गणेश जी की मूर्ति पड़ी हुई थी। मिनी मूर्ति को उठाते हुए बोलती है, अरे वाह, गणेश जी की मूर्ति कितनी सुंदर है, इसमें मेरे गन्नू कितने अच्छे लग रहे हैं। इसे तो मैं अपने पूजा घर में रखूंगी और रोज पूजा किया करूंगी। चलो, आज का काम पूरा हो गया। फिर मिनी वो कूड़ा बेचने चली जाती है। कितने का हुआ भाई? कितने का क्या? तुम मुझे सोना चांदी दे रही हो क्या? ये पकड़, 50 रुपए, इससे ज्यादा नहीं होंगे। इतने सारे प्लास्टिक के इतने कम पैसे? बराबर वाले ने तो मुझे 70 रुपए दिए थे, तुम 50 दे रहे हो, ऊपर से इस तरह से बातें भी कर रहे हो। तो बराबर में जाकर ही बेच दे। मेरे यहाँ आई क्यों? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अरे भैया, वो दुकान बंद है, इसलिए तुम्हारे पास आई। खैर जो भी हो, अब तो मजबूरी में यही लेने पड़ेंगे। मिनी 50 रुपए लेकर घर की तरफ चल देती है। घर आकर उसकी माँ मिनी के हाथ में मूर्ति देखकर बोलती है, मिनी बेटा, ये तू क्या लेकर आई है? माँ, ये गणेश जी की मूर्ति है, इसे मैं पूजा वाले मंदिर में रख दूँ? हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है, तो रख दे। लेकिन इतनी बड़ी मूर्ति तू लाई कहाँ से है? अरे माँ, तुम चिंता मत करो, ये मुझे उसी ने दी है जो सब दुनिया को देता है। मतलब मैं समझी नहीं बेटा, आखिर तू कहना क्या चाहती है? अरे माँ, भगवान गणेश जी, उन्होंने खुद अपनी मूर्ति मुझे दी है ताकि मैं इनकी थोड़ी सेवा कर सकूं। तेरी बातें और तेरे गणेश भगवान की बातें मेरे तो समझ में ही नहीं आती है। तू जाने, तेरे भगवान जाने। मिनी भगवान गणेश जी को अपना दोस्त बना लेती है और रात में उन्हें अपने पास ही लेटाती है। मेरे प्यारे गन्नू, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना, मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगी। पूजा के कमरे में रहकर तुम क्या करोगे? मेरे साथ ही घूमना और हम दोनों खूब मजे करेंगे, बातें भी करेंगे। फिर मिनी अक्सर गणेश जी से बातें करती थी। कुछ दिनों बाद मिनी बाजार जाती है, तभी वहाँ भीड़ देखकर वो एक आदमी से पूछती है, अरे भाई, बाजार में आज भीड़ क्यों लग रही है? क्या तुझे नहीं पता कि राखी का त्योहार आने वाला है? इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। मिनी ये सुनकर रोने लगती है। अरे तुम रो क्यों रही हो? मेरा कोई भाई नहीं है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। अब मैं किसको राखी बांधूंगी? कोई बात नहीं, भगवान ने चाहा तो तेरा भाई भी बन ही जाएगा, और राखी वाले दिन से पहले ही। तू चिंता मत कर। तभी मिनी अपने घर जा रही होती है कि उसे उसकी सहेली रजनी मिल जाती है।
रजनी, राखी आने वाली है, मेरा कोई भाई नहीं है, तो क्या मैं तेरे भाई की कलाई पर राखी बांधूं? तू पागल हो गई है क्या? मैं अपने भाई की कलाई पर तुझे राखी क्यों बांधने दूंगी? और वैसे भी किसी कबाड़ उठाने वाली से मेरा कोई भाई राखी नहीं बनवाएगा। कोई भी कूड़ा उठाने वाली को अपनी बहन नहीं बनाएगा। ऐसा सुनकर मिनी दोबारा रोने लगती है और हाथ में पकड़े गणेश जी से बोलती है, गन्नू, मेरी क्या गलती है? मुझे इतना तो बता देते कि तुमने मुझे एक भाई तक नहीं दिया जिसकी कलाई पर मैं राखी बांध सकूं। अब मैं किसकी कलाई पर राखी बांधूंगी? जाओ, अब मैं तुमसे भी बात नहीं करूंगी। वो रोते हुए गणेश जी को वहीं पर छोड़कर अपने घर की तरफ भागने लगती है। तभी गणेश जी की मूर्ति से एक तेज रोशनी आती है और गणेश जी एक लड़के का भेष धारण करते हैं और मिनी के पीछे दौड़ने लगते हैं। अरे बहन, कहाँ दौड़ी जा रही हो और क्यों रो रही हो? तुम कौन हो? तुम भी चले जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी। अरे लेकिन सुनो तो, मुझे बताओ क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? इस पर मिनी बोलती है, कल राखी है, सब बहनें अपने भाई को राखी बांधेंगी और मेरा कोई भाई नहीं है, मैं किसको राखी बांधूं? तुम्हें बताओ। तो तुम मुझे राखी बांध लो, मैं भी तो तुम्हारा भाई बन सकता हूँ ना। तुम क्या सच में मुझसे राखी बंधवाओगे? क्या तुम मेरे भाई बनोगे? हाँ हाँ, मैं तुमसे राखी बंधवा लूंगा। ठीक है, मैं सुबह तुमसे राखी बंधवाने आता हूँ। ये सुनकर मिनी खुश हो जाती है और वो खुशी के मारे सो नहीं पाती और दिन निकलते ही उसी जगह पहुंच जाती है। आ गई बहन, लो अब बांध दो मेरी कलाई पर राखी। मैं राखी बांधने की खुशी में राखी लाना ही भूल गई। रुको भाई, मैं अभी लेकर आती हूँ। लाने की क्या आवश्यकता है बहन, अपने दुपट्टे से ही राखी बना लो। एक भाई के लिए उससे अच्छी राखी और क्या हो सकती है। ये तो बहुत अच्छी बात कही भाई तुमने। मिनी फिर अपना दुपट्टा फाड़ती है और अपने भाई की कलाई पर राखी बांध देती है। आज से हर साल राखी पर मैं तुमसे राखी बंधवाने आऊंगा मेरी प्यारी बहन, और अब से तुम्हें किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होगी। इतना कहकर गणेश जी वहाँ से चले जाते हैं और मिनी भी खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और फिर सारा किस्सा अपनी माँ को सुनाती है। उसकी माँ बोलती है, तो मिनी बेटा, तू उस लड़के को घर लेकर आ जाती, इतने दिन बाद तो तुझे भाई मिला है, अब तूने उसे जाने कैसे दिया? कम से कम उसके बारे में, उसके घर परिवार का पता तो करती। माँ, भाई की खुशी में मैं पागल ही हो गई थी और तुझे बताने के लिए मैं दौड़ते हुए घर चली आई। मिनी अगले दिन अपने भाई को पागलों की तरह ढूंढती है, लेकिन वो लड़का उसे कहीं नहीं मिलता। आखिर हताश होकर मिनी दोबारा उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां उसने गणेश जी की मूर्ति को रखा था। अरे कन्नू जी, आप यही हो? मुझे माफ कर दो, आज मुझे भाई आपकी वजह से ही मिला और मैं आपसे ही नाराज हो गई थी। फिर मिनी उन्हें उठाकर घर ले आती है और अपने बराबर में लिटा लेती है। रात में मोटी सी आवाज आती है, मिनी, तू मेरे लिए इतनी परेशान थी, दिन भर मुझे ढूंढती रही थी और खुद ही घर से बाहर छोड़कर आ गई थी। मिनी को सब समझ आ जाता है कि गणपति जी ही उसके भाई के रूप में आए थे, तो वो उनकी तरफ देखकर बोलती है, तो क्या तुम थे कन्नू जो मेरे भाई बनकर मुझसे राखी बनवाने आए थे? गणेश जी की मूर्ति से आवाज आती है, हाँ मेरी बहन, वो मैं ही था। मैं तुम्हारा भाई बनकर आया था और हमेशा राखी पर तुम्हारा भाई बनकर मैं तुम्हारे पास राखी बंधवाने आऊंगा। मिनी ये सुनकर खुश हो जाती है और अपने भाई गन्नू जी की बात अपनी माँ को भी बताती है। फिर धीरे धीरे मिनी के परिवार में सब कुछ सही हो जाता है। उसके भाई गणेश जी ने अपना भाई होने का फर्ज निभाया और अपनी बहन को भरपूर खुशियां दी और उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं होने दी।